तो आप जब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरी बिरादरी के लोग नीच है और ब्राह्मण केवल श्रेष्ठ है, तो फिर हमारे बच्चे ने अगर कह दिया कि तुम विदेशी हो तो क्या गलत किया? सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अभी डीएनए कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरे भारत में बहुत घमासान मचा हुआ है। चारों ओर डीएनए की चर्चा चल रही है। मेश्राम साहब ने रोहतक में डीएनए कॉन्फ्रेंस लिया था, लेकिन ब्राह्मणों के विरोध के चलते वो डीएनए कॉन्फ्रेंस वहां नहीं हो पाई और फिर उसे दिल्ली में वो कॉन्फ्रेंस रखी गई। तो मैसेज पूरे भारत में गया और भारत के लोगों के बीच में अभी डीएनए के ऊपर बड़े स्तर पे चर्चा चल रही है। तो मेरे जहन में ये सब बातें चल रही थी, तो मैं जब फील्ड में काम कर रहा था तो मेरे सामने भी डीएनए से संबंधित कुछ किस्से ऐसे सामने आए। तो जब मुझे वो किस्से याद आए तो मुझे लगा कि मैंने वो किस्से आपसे शेयर करने चाहिए। तो हुआ ये था कि मैं 2005 या 6 की बात है, मैं नया नया पामसेप में पूर्णकालीन प्रचारक बना था और शिवपुरी गया था। तो शिवपुरी में जो हमारे जिला अध्यक्ष थे, अभी वो जीवित नहीं है, बहुत सज्जन व्यक्ति थे और वहाँ उस क्षेत्र में उनके समाज में उनका बहुत नाम भी था। तो जो जिला अध्यक्ष थे उनकी यहाँ में रुका, तो उन्होंने बातचीत में मुझे एक किस्सा बताया उनके घर का। तो पहले ये बता दूं कि वो वाल्मीकि समाज के थे। तो उन्होंने बातचीत में मुझे एक किस्सा बताया कि उनका जो नाती है, यानी बेटे का बेटा, वो 6वीं या 7वीं क्लास में उस समय पढ़ता था। तो स्कूल में जब वो जाता था तो स्कूल में एक ब्राह्मण बच्चे के साथ में उसका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया। अब वाद विवाद तो किसी और बात के लिए हुआ, लेकिन उस ब्राह्मण बालक ने इनके नाती को कहा कि तुम लोग नीच जात के लोग, मतलब तुम्हें नीचा माना जाता है, तुम्हें हम नीचा मानते हैं, इस टाइप से उसने बात की। तो इनके नाती को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आया तो उसने उसके मुंह पे कह दिया कि तुम भी विदेशी हो। जब ऐसा कहा विदेशी हो, तो उसके पास में इसका कोई जवाब नहीं था। पता नहीं उसको पता भी था या नहीं पता, लेकिन इसने बोल दिया। अब ये चूंकि पामसेप परिवार में, यानी कि ये जो है परिवार में रहा, तो परिवार में बातचीत वगैरह होती है, तो बच्चे सुनते, कुछ बातें ध्यान में रखते। अब उसको गुस्सा आ गई, गुस्से में उसने कह दिया कि वो विदेशी है। तो उसको बहुत बुरा लगा। वो घर पे गया, घर पे फिर अपने माँ बाप को बताया कि फलाने फलाने आदमी का जो बच्चा है हमारे क्लास में है, वो कहता है कि ब्राह्मण विदेशी है। तो वो जो है उसके माता पिता घर पे आए अपने जिला अध्यक्ष के। जब जिला अध्यक्ष के घर पे आए तो उन्होंने कहा ठीक है आइए, स्वागत है। सज्जन व्यक्ति थे हमारे जिला अध्यक्ष साहब। तो घर पे आए तो भड़बड़ाते हुए आए कि आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो, क्या पढ़ाते हो, ये हमारे बच्चे को ऐसा बोल रहा है, गलत बात बताइए। तो वो जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि अच्छा शांति से पहले बैठो और बात करते हैं, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। तो जब ऐसा कहा तो वो बैठा, तो जो जिला अध्यक्ष थे उन्होंने नाती को बुलाया और उसको बुला के कहा कि बेटा बताओ क्या हुआ था स्कूल में। तो उसने बताया कि वो जो ब्राह्मण बालक था, तो हमारा जो कहा सुनी हुई वो तो अलग बात भी हुई, लेकिन वो ये कहने लगा कि तुम नीच जात के लोग हो, भंगी जात के लोग हो, वाल्मीकि समाज सफाई का काम करने वाले जो लोग हैं, आप लोग नीच जात के लोग हो, ऐसा उसने कहा। तो जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैंने भी उसको कहा कि तुम विदेशी हो। तो फिर जो जिला अध्यक्ष है तो थोड़े दबंग भी थे, समाज में नाम था उनका, तो उन्होंने वो जो माता पिता या उसका बाप जो आया था, ब्राह्मण का बाप, वो बच्चे का बाप जो आया था, उससे कहा कि देखिए शुरुआत किसने की, नीच किसने कहा? नीच आप लोगों ने कहा। आपने अपने बच्चों को क्यों बताया कि ये लोग नीच हैं? आप अपने बच्चों को ये सिखाते थे कि ये जो बिरादरी के अन्य बिरादरी के लोग हैं वो नीच है और ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो आप जब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि दूसरी बिरादरी के लोग नीच है और ब्राह्मण केवल श्रेष्ठ है, तो फिर हमारे बच्चे ने अगर कह दिया कि तुम विदेशी हो तो क्या गलत किया? और वो तो सत्य है।
डीएनए के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। तो वो थोड़ा सा फिर झेप गया, क्योंकि सच्चाई तो जानता है कि जो दूसरे जाति के लोगों को ब्राह्मण नीच कहता है और शेड्यूल कास्ट को तो पक्का ही कहता है। तो वो थोड़ा झेप गया। फिर उसने कहा कि नहीं भाई साहब, आप बच्चों को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए, ये गलत बात है, अपन तो इसी देश में है, यही के रहने वाले हैं, ये ऐसा है वैसा है। तो जो जिलाध्यक्ष थे उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि हम किसी को देशी विदेशी नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आप अगर हमको नीच कहोगे या हमको नीच जात का कहोगे वो आपको मंजूर होता है, लेकिन जो सच्चाई है कि ब्राह्मण विदेशी अगर वो कहे तो फिर आपको मंजूर नहीं होता है। तो आप जो है सबको समान मानना शुरू करो, आप दूसरों को नीच कहना बंद कर दो, बस इतनी सी बात है। लेकिन आपका तो ये है कि नहीं, सारे लोग नीच है, हम ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है तो फिर सामने वाला भी तो बोलेगा ना। तुम अगर कहोगे कि ब्राह्मण ही इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर सामने वाला भी तो सच्चाई निकालेगा ब्राह्मण की। इसलिए जो ताली है वो दोनों हाथ से बजती है। तो आप नीच बोलना बंद कर दो, आप नीच कहना बंद कर दो, नीचता के अनुसार व्यवहार करना बंद कर दो, बदले में वो लोग कुछ नहीं करेंगे। सबके साथ अगर समान व्यवहार करोगे, इंसान को इंसान समझोगे, इंसान को इंसान मानोगे, तो मानवता प्रस्थापित होगी। इस मानवता के लिए काम करना चाहिए, ना कि इसलिए कि हम सर्वश्रेष्ठ है, हम ही दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है, हम ही देव है। तो फिर जिनको तुमने नीच कहा वो भी तो जवाब ढूंढेंगे ना। वो क्या ये मान लेंगे कि हम नीच है? तुमने कहा कि ये नीच है, शेड्यूल कास्ट के लोग नीच है, तुमने अगर ऐसा कहा ओबीसी के लोग नीच है, तो एससी ओबीसी के लोग, एसटी के लोग ये कह लेंगे हाँ ठीक है ब्राह्मण जी आपने कहा नीचे, तो हाँ हम मानते हैं नीचे। ऐसा करेंगे क्या? नहीं करने वाले है ना। तो मानवता को प्रस्थापित करने के लिए काम करना चाहिए, ऐसा उनको समझाया। तो ये एक डीएनए से संबंधित किस्सा मुझे याद आया था। ऐसे ही आप लोगों के पास में भी डीएनए से संबंधित और भी अलग अलग किस्से होंगे, तो वो किस्से जो है वो शेयर करिए, लोगों को बताइए। सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया जानकारी देने के लिए है, तो जानकारी दीजिए कि आखिर क्या क्या होता है। इसके अलावा और भी मेरे पास में एक दो ऐसे किस्से हैं जो डीएनए से संबंधित है, तो उसको अगले इसमें बताऊंगा।